एक बार एक बाबा से फकीर से कुछ एक व्यक्ति ने पूछा कि बाबा, जिंदगी में सबसे पुण्य या सवाब का कार्य कौन सा होता है? तो उस फकीर ने कहा, बेटा, जो कार्य दूसरों को खुशी पहुंचाए, दूसरे की खुशी के उद्देश्य से किया गया हो, वो दुनिया का सबसे पुण्य यानी सवाब वाला कार्य होता है। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार एक पिता पुत्र होते हैं। उनका जो पिता है किसान होता है, गरीब होता है, और उनके पुत्र की पढ़ाई चल रही थी, इंजीनियरिंग कर रहा था, शहर में रह रहा था। लेकिन उनके पास गरीबी के चलते पिता के पास इतनी दौलत नहीं थी कि अपने पुत्र को कहीं से बाइक कार दिला सके। लिहाजा जो पुत्र है वो साइकिल से ही अपने स्टूड से अपने रूम तक अप डाउन कर रहा था। पिता घर में इधर खेती पाती करके किसी तरह बच्चे की फीस का इंतजाम कर रहे थे, लालन पालन घर चला रहे थे। उसी शहर में दूसरी ओर एक अमीर पिता रहते हैं। उनके भी एक पुत्र होता है। उनके पास एक पुरानी बाइक थी। अब चूंकि बाइक चलाए हुए काफी दिन हो चुके थे, काफी बरसें हो चुकी थी, लिहाजा उन्होंने सोचा कि चलिए, अब बाइक से पूरा शौक हो चुका है, काफी टाइम हो चुका है, लिहाजा हमको कार लेनी चाहिए। लेकिन उन्होंने सोचा कि इसके लिए पहले इस बाइक को बेच दूं, जिससे जो पैसा आएगा उसको कार के लिए जो पैसा लगाना है उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। दोनों ने विज्ञापन दिया, तमाम लोगों के फोन आए। किसी ने, उन्होंने जो कीमत रखी वो रखी थी 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। लेकिन जो फोन आते हैं, कोई 15, कोई 20, इस तरह से कई फोन आए। किसी ने 22, किसी ने 17। काफी देर तक लोगों ने बात की, बार्गेनिंग की, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। आखिर में शाम को फोन आता है, वो कहता है, ठीक है, आपको 25,000 रुपए दे दूंगा और कल मैं बाइक आपकी देखने आ रहा हूं। उसके बाद शाम हो जाती है, ये लोग खाना खाते हैं। तभी काफी देर के बाद लगभग रात के 11 बजे के आसपास फोन आता है। उधर से एक कपकपी आवाज में व्यक्ति बोलते हैं। वो कहते हैं, मुझे आपकी बाइक पसंद है। चूंकि मेरा बेटा शहर में इंजीनियरिंग कर रहा है, मैं गांव रहता हूं, मेरे पास टूटी फूटी चप्पलें हैं, फटे कपड़े हैं, लेकिन मैं अपने परिवार को पाल रहा हूं। किसी तरह किसानी से पैसे बचाकर मेहनत से अपने बेटे की पढ़ाई करवा रहा हूं। चूंकि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, तेज है, लेकिन उसके पास बाइक नहीं है। वो पढ़ने के लिए एक रूम से अपने इंस्टीट्यूट जाता है, वहां उसको बहुत वक्त लगता है, आने जाने में टाइम खराब होता है। लिहाजा उसको पढ़ने का जो समय है वो कम मिल पा रहा है। चूंकि मेरे बेटे ने आपकी बाइक देखी है, उसको बहुत पसंद भी है, और मैं उसके लिए इस बाइक को लेना चाहता हूं। लेकिन मेरी शर्त यह है, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे पास अभी सिर्फ 20,000 रुपए हैं, बाकी के 10,000 रुपए मैं आपको 3-4 दिन में किसी तरह गहने गिरवी रख के इंतजाम कर दूंगा। तब तक आपसे प्रार्थना है, ये बाइक किसी को दीजिएगा मत। चूंकि मेरे बेटे का सवाल है, शिक्षा का सवाल है। मेरा बेटा अब बाइक लेना चाहता है, उसको आपकी बाइक बहुत पसंद है। उसके बाद ये जो पिता पुत्र होते हैं, ये सोचते हैं कि देखिए, एक कैसा भला इंसान है। आज तक अभी जितने फोन आए, सबने बार्गेनिंग की, सबने रेट कम किए, ज्यादा किए, लेकिन इसने एक पैसा कम नहीं किया। पूरे 30,000 रुपए देने की बात कही है और अपने बेटे की शिक्षा के लिए बाइक लेना चाह रहा है। लिहाजा इससे अच्छा कस्टमर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। उसके बाद जब सुबह होती है, अगले दिन सुबह उनका फोन, सुबह ये जो बाइक मालिक होते हैं, ये उस इंजीनियर जो इंजीनियरिंग कर रहा था बेटा, उसके पिता होते हैं, किसान होते हैं, उन्हें फोन करते हैं, ठीक है, आप सुबह 20,000 रुपए लेकर आइए, बाकी के पैसे मैं आपसे बाद में ले लूंगा। आप 20,000 रुपए देकर बाइक चाहे तो अपने साथ ले जा सकते हैं। इस पर जो पिता पुत्र होते हैं बहुत खुश होते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो सोचते हैं कितना अच्छा भला व्यक्ति है, उनको 20,000 में बाइक दे रहा है, 10,000 रुपए बिना किसी जमानत के, गारंटी के उधार कर रहा है। फौरन किसी तरह दिन कटता, अगले दिन सुबह सुबह जल्दी फोन आता है। जो किसान पिता होते हैं कहते हैं, बाबूजी मैं आ रहा हूं, आप निश्चिंत, आप पक्के तो है ना, मुझे बाइक मिल जाएगी, एकदम श्योरिटी है ना? तो जो बाइक मालिक कहते हैं, एकदम श्योरिटी है, आप निश्चिंत होकर आइए, आराम से आइए, मैं घर हूं। अपना एड्रेस देते हैं। इसके बाद सीधे पिता पुत्र दोनों बस पकड़ के, उस ऑटो पकड़ के उस जो बाइक मालिक है उसके यहाँ पहुंचते हैं। पता पूछते पूछते किसी तरह घर पहुंचते हैं। डोर नॉक करते हैं, अंदर से एक व्यक्ति आते हैं, वही बाइक मालिक थे। कहते हैं, आपका नाम? आप वही किसान हैं जो बाइक लेना चाहते हैं? तुरंत तपाक से किसान कहता है, जी हाँ। कि ठीक है, अंदर आइए, बैठिए। बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। उसके बाद ये जो गरीब किसान होता है कहता है, ये मेरी गाड़ी कमाई के 20,000 रुपए हैं, किसी तरह मैंने जमा करके दिए हैं, ये लीजिए। उसके बाद मुझे 4-6 दिन का टाइम दीजिए, मैं 10,000 रुपए आपके लिए और लेकर आता हूं। इस पर वो बाइक मालिक कहता, नहीं, आपको 10,000 लाने की जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे 20,000 में ही बाइक बेचनी है और इतने ही देकर आप बाइक ले सकते हैं। ये सुनने के बाद जो पिता पुत्र होते हैं, जो किसान पिता पुत्र होते हैं, वो उनकी आंखें
अचरज से फैली रह जाती हैं। सोचते हैं कितना अच्छा भला व्यक्ति है जो 30,000 की बाइक मुझे सिर्फ 20 में दे रहा है। उनको यकीन नहीं होता, पूछते हैं आप बिल्कुल सच कह रहे हैं? तो बाइक मालिक कहते हैं जी हाँ सच कह रहा हूँ, अब निश्चिंत रहिए। उसके बाद वो चाबी उठा कर देते हैं, बाइक देते हैं, कहते हैं ठीक है इसको ले जाइए आप, अब आपको 10,000 रुपये और देने की जरूरत नहीं है। दरअसल इस बाइक के असली हकदार, असली मालिक आप ही तो हैं। जब वो चलते हैं तो कहते हैं ठीक है ये 500 रुपये लीजिए मेरी तरफ से, आप इसकी मिठाई लेकर लोगों को खिला दीजिए। क्योंकि जो बाइक मालिक हैं वो सोचते हैं कहीं ना कहीं इसके पास हो सकता है तेल के पैसे ना हो, पेट्रोल के पैसे ना हो, तो इसको मिठाई के बहाने, तो खुददार व्यक्ति है ऐसे नहीं लेगा, लेकिन मिठाई के नाम पर उसको 500 रुपये और देता है। उसके बाद जो पिता पुत्र हैं वो आराम से खुशी खुशी वहां से विदा होते हैं, लाखों दुआ देते हैं। दोस्तों ये कहानी छोटी है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। दरअसल छोटी छोटी खुशियां हम दूसरों को देंगे तो इससे अच्छा कार्य निश्चित रूप से दूसरे